Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल जो था छठा अध्याय खत्म किया और हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी जो है इतना सारा टेक्निकल नॉलेज उन्होंने दिया था। विश्व रूप क्या है, सृष्टि कैसे होता है, सृष्टि में क्या 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 सीक्वेंस में आता है, पूरा डिटेल जो था उन्होंने दिया था हम लोगों को। और सडनली कल के श्लोक में बोलते हैं कि अब मैं तुमको भगवान की लीला बताना शुरू करता हूँ। तो कल हमने देखा कि वो सडन एक ऐसा टर्न क्यों मार रहे हैं टेक्निकल नॉलेज बताने के बाद, क्योंकि हम देख रहे थे कि भगवान की जो लीलाएं हैं उसी में ही आनंद है, असली जो अमृत है वो उसी में है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो तत्व है हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम तत्व नहीं समझेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है बहुत कमज़ोर होगा। इसके लिए नीड टू बैलेंस तत्व और लीला दोनों हम लोग को समझते हुए चलना है। और कल उन्होंने बोला था कि मैं अब तुम्हें लगातार भगवान की लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो आज से जो है 7वें अध्याय में से भगवान यहाँ पे लीलाओं का वर्णन शुरू करते हैं। और आज जो पहला जो अवतार है जो भगवान ब्रह्मा जी ले रहे हैं वो है वराह देव जी का। तो मैं श्लोक का पढ़ता हूँ, प्लीज शेयर। ओके। ब्रह्म उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धारणाय बिभ्रत क्रौर्यं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतं यदि दैत्यम् अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिम् इव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत क्रौर्यं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिम् इव वज्रधरो ददार। Translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Lord Brahma said, when the unlimitedly powerful Lord assumed the form of a boar as a pastime, just to lift the planet Earth, which was down in the great ocean of universe called Garbhodaka, the first demon, Hiranyaksha, appeared, and the Lord pierced him with his tusk. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे कलिकुल धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे विभो निमन्यो शरण्याकरं श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मुकालिकं वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपाल।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च बोधश्च सर्वविद्यानां मूकं करोति वाचालं कृपातमः हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मा जी ने लीला का जो है वर्णन शुरू कर दिया, लीला अवतारों का, भगवान का वर्णन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भगवान ने जो परम शक्तिमान है उन्होंने वराह का रूप धारण किया, पृथ्वी जो जल में डूब चुकी थी, गर्भोदक जल में, उसको निकालने के लिए, तो पहला जो राक्षस था आदि दैत्य, यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं आदि दैत्य, जो आदि दैत्य है, यानी सबसे पहला जो दैत्य है वो कौन है, हिरण्याक्ष, वो प्रकट हुआ वहाँ पे और उस भगवान ने उसको अपने टस्क यानी अपने दांतों से उसको घोंट दिया उसको। तो ये जो है भगवान का जो वराह अवतार है उसका वर्णन ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, तो अगर तात्पर्य देखें तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट से हमेशा जो है दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं सुर और एक होते हैं असुर, यानी डिवोटीज एंड डेमन्स। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये दो लोग हैं। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में इसका उल्लेख करते हैं, 16वें अध्याय में वो कहते हैं द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च। तो बोलते हैं दैव और असुर ये जो हैं ये दो प्रकार के जो भूत हैं, जीवात्माएं हैं, ये हमेशा रहती हैं। तो एक को दैव कहा जाता है और एक को असुर कहा जाता है। तो ये हमेशा से, और हम लोग देख रहे हैं कि जब भगवान वराहदेव प्रकट हुए तब वहाँ पे जो आदि दैत्य थे सबसे पहले, यानी हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब है, हिरण्य मतलब गोल्ड और अक्ष मतलब आंखें। तो ये जो है हिरण्याक्ष था, वहाँ पे प्रकट हो गया। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में देखें तो प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। एक वो जल, जो पृथ्वी थी वो जल में क्यों चली गई थी, और ये जो था हिरण्याक्ष वो वहाँ पे क्यों आया, उसको क्या पड़ी थी। अगर समझो कोई कुछ सामान उठा के लेके जा रहा है तो मैं थोड़ी जाके बीच में उसको अरे भाई ये तुम क्यों लेके जा रहे हो या उससे लड़ाई करूँगा, नहीं। बट ये जो लीला है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो जो है तो अभी जैसा अभी लीलाओं का वर्णन शुरू होना है तो एक एक जो लीला है जैसे जैसे आती जाएंगी श्लोक में वैसे वैसे हमें बोलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ये जो राक्षस था हिरण्याक्ष, ये जो है पृथ्वी को, मतलब ही वाज क्या वर्ड यूज करते हैं, द ग्रेट एक्सप्लॉटर ऑफ द गोल्ड रश। यानी वो पृथ्वी को खोद खोद के उसमें से सोना निकाल के, जो उसका हिरण्याक्ष का भी जो रूप था, ही वाज वेरी वेरी ह्यूज, बहुत ही विशाल था वो। और वो जो था हमेशा सोना पहना करता था, उसके गले में, कान में, हाथ में ब्रेसलेट्स, बाहू में, सब जगह पे, पाँव में, मतलब ही यूज्ड टू लाइक गोल्ड। तो जस्ट इमेजिन, मतलब कहते हैं कि मतलब इतना विशाल पर्वत की तरह वो था कि अगर वो जब आ जाता था तो ऐसा मतलब पीछे का व्यू पूरा ढक जाता था, मतलब इतना विशाल था वो। तो उसको सोना भी वैसे ही लगता था, उसको बहुत सारा सोना। एंड फॉर दैट ही यूज्ड टू कीप ड्रिलिंग, और वो जो था सारा खोद के वो जो था सारा सोना निकाल लिया करता था और अपने लिए यूज करता था। उसको ये लगता था कि ये पृथ्वी जो है मेरी प्रॉपर्टी, में जो चाहूँ कर सकता हूँ। प्रभुपाद वेरी नाइसली कनेक्ट्स टू टुडेज मटेरियल सिविलाइजेशन। बोलते हैं आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो लोग हैं, ये लोग भी यही कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, इतना सारा
ड्रिल कर रहे हैं पृथ्वी में, माता पृथ्वी में ड्रिल कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। हम लोग जाए हर जगह पे, पूरा दुनिया में जितने भी समंदर हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा ऑयल रिग्स है। वो ऑयल रिग्स क्या करता है, वो जो समुद्र होता है कई जो है फीट नीचे जाके जो सी बेड होता है उसमें से ड्रिल करके पूरा तेल निकालता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारा जो पृथ्वी है ये हवा में तैर रहा है, सारे जो ग्रह हैं वो हवा में तैर रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट प्लेनेट, उसकी वजह से तैर रहा है। लेकिन उसको जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो वेटलेसनेस है उसका वो चला जाएगा एंड इट स्टार्ट सिंकिंग। तो इतना सारा ड्रिलिंग ऑयल के लिए हो रहा है, इतना सारा सोने का खान है उसको खोद रहे हैं, इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाया गया था बुर्ज खलीफा, तो सोचो मतलब कितनी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो ऐसे थोड़ी ग्राउंड फ्लोर पे बना दी, उसको उतना ही नीचे जाके डेप्थ में जाके उनको फाउंडेशन भी उतना ही खोदना पड़ा होगा। कितना, कम से कम 10-15 माला तो नीचे गए होंगे कम से कम। ये ऊपर अगर 125 फ्लोर से समथिंग, तो एटलीस्ट वो 15 माला 20 माला का तो फाउंडेशन नीचे होगा ही होगा पक्का। तो कितना जो है ये पृथ्वी माता को तकलीफ दे रहे हैं। पृथ्वी माता ने हम लोग को सबको जो था अपनी पीठ पे बोला आओ तुम लोग रहो, फल फूल खाओ, ऐश करो, अपना गाय का दूध पियो। लेकिन कोई बच्चा उसके ऊपर बैठ के वो कोई धरती माता कोई कर 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 कर, कर उसको खोदने लगे तो हाउ शी विल फील। बट शी इज सो मर्सीफुल, वो भी भगवान की भक्त है, तो वो सब सहन कर रही है। इतने लाखों साल से जो है जो परेशानी वो सहन करी, वो कभी मैं कुछ बोलती नहीं। शी सो, इसलिए भी बोलते ना आप तो पृथ्वी से भी हमको सीखना चाहिए टॉलरेंस, कैसे हमको सहनशील होना चाहिए, वो हमको सीखना चाहिए। तो ये जो है वो जो हिरण्याक्ष वो जो ड्रिलिंग कर करके जो सोना निकाल रहा था उसके वजह से उसका वेटलेसनेस चला गया था, वो जो तैर रही थी, और उसकी वजह से वो नीचे जो गर्भोदक का जल है उसमें डूब गई थी। तो मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपको पता है बहुत से लोग नहीं, फिर भी कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सारा ये अगर हम लोग बोले हमारा जो ये जो संसार है, हमारा ये जो जगत है ये हमारा, तो समझो अगर ये ऐसा अंडा है, ये ऐसा, ठीक है, और इसमें ये अलग अलग लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, सत्य लोग, जन लोग, तप लोग, महार लोग, ऐसे ऐसे हैं, और इसमें हमारा जो पृथ्वी है वो यहाँ पे कहीं पे बीच में है, और इसके नीचे जो है ये और 7 लोग हैं, तो ये पूरा जो 14 लोग हैं, और इसके नीचे हम फिर हम लोग देख रहे हैं 5वें स्कंद में हम लोग देख रहे हैं पाताल लोक के बाद में नीचे नरक लोक वगैरह हैं। उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो ये जो ये नीचे का पोर्शन है दैट इज फिल्ड विद गर्भोदकोशा, ये जो पोर्शन है ये दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद गर्भोदकोशा, ये जो है पोर्शन या ऐसे। अभी दिखना, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, ओके अभी दिखेगा। ओके, तो ये दिख रहा है हम लोग को, ये जो पूरा जो बड़ा अंडा है ये हमारा यूनिवर्स है, और हम लोग जानते हैं ऐसे कई सारे यूनिवर्स हैं, और इसमें ये सारे अलग अलग लोग हैं, ऊपर के लोग, बीच में रेड वाला हमारा भूलोक, फिर नीचे वाले लोग, उसके नीचे नरक लोग सब है, और उसके नीचे एंड में ये गर्भोदक ओशन जो है ब्लू कलर का, ये पूरा उससे भरा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन ये जो लाल है वहां से पृथ्वी गिर के नीचे वो गर्भोदक ओशन में चली गई थी, एंड तो वहां पे सिर्फ वहां पे नहीं थी, वो पृथ्वी तैर नहीं रही थी, पानी के अंदर चली गई थी, इट वॉज टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, और पानी में डूब चुकी थी वो। तो तब जो थे वराह देव जो थे
वो प्रकट हुए वहाँ पे, और उन्होंने इस पृथ्वी को मतलब जल में उतरे, उन्होंने उसको निकाला और वो उसको बाहर लेके आए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी जो जयदेव गोस्वामी जी हैं, उनका जो दशावतार स्तोत्र है, उसमें से एक जो स्तोत्र है वो कोट करते हैं यहाँ पे वराह देव जी का। तो वो कहते हैं वसति दशाने शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेप निमग्ना, केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये जो दशावतार स्तोत्र है उसमें से है ये। वहाँ पे जयदेव गोस्वामी जी सारे जो दशावतार हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, और हम लोग जो नरसिंह आरती में गाते हैं हम लोग, वो भी जो है वो दशावतार स्तोत्र का ही एक पार्ट है, वो जो स्तोत्र है वो। तो यहाँ पे अभी जयदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि वसति दशने शिखरे धरणी तब लगना, यानी जो उनका जो टस्क है दशम, उनका जो टस्क है उस टस्क के शिखर पे, दशने शिखरे धरणी, उस जो धरती है वो उनके उस टस्क के पॉइंट पे है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और कैसा लग रहा है वो, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, यानी जैसे शशि यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे एक छोटा सा दाग होता है, पूरा चंद्रमा जो है इज सो वाइट, लेकिन उस पे एक छोटा सा दाग होता है, तो वैसे वराह देव जो है वो पूरे एकदम गोरे गोरे हैं, एकदम इज वेरी वेरी वाइट। और वो जो धरती है वो एक दाग के समान उनके टस्क पे है वैसे। तो बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। तो ये उनका जो है वराह देव जी का वर्णन है। और यहाँ पे आगे हम लोग जाएं तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो बातें बोलते हैं। एक, अकॉर्डिंग टू श्री जीव गोस्वामी, द डेमन हिरण्याक्ष वाज किल्ड बाय द हैंड ऑफ द लॉर्ड। ये जीव गोस्वामी जी का स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम लोग श्लोक पढ़े तो यहाँ पे कह रहे हैं he was pierced by the tusk of the Lord। लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं he was killed by the hand of the Lord। और वो अगर हम लोग मैं आगे बताता हूँ इसका, बट बिफोर दैट दो वर्जन है। एक है श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि हिरण्याक्ष जी को का हाथ से उन्होंने मारा था, एंड दूसरा जो वर्जन है therefore his version of being killed by the hand of the Lord, the demon was आफ्टर बीइंग किल्ड बाय द हैंड ऑफ द लॉर्ड, यानी जब भगवान ने उसको मारा और वो मर गया, उसके बाद में उसको जो था टस्क से उसको छेद दिया था उसको। और ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बात को कंफर्म करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ ये बात जो है ये भी सही है करके। तो श्री जीव गोस्वामी जी का एक टीका है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का एक टीका है, लेकिन देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं वो जो कह रहे हैं जीव गोस्वामी विच इज करेक्ट, एंड आफ्टर दैट ही वाज बीइंग पियर्स्ड बाय द टस्क ऑफ द लॉर्ड। तो ये एक बात है। और दूसरा चीज हम लोग को ये इसमें आई वांटेड टू हाईलाइट वाज दो अवतार हुए थे वराहदेव के, जो श्रीमद् भागवतम में आता है, तीसरे स्कंद में आता है, और उसमें कहा गया है कि दो वराहदेव के अवतार हुए थे, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह। श्वेत वराह यानी इट वाज वाइट, फुल्ली वाइट, एंड रक्त वराह मींस व्हिच वाज कंप्लीटली रेड। तो नॉर्मली हम लोग जो फोटो देखते हैं, नॉर्मली वराह द्वादशी पे जो फोटो जो सब जगह पे अपलोड होता है, दैट इज रेड वराहदेव, तो वो है। तो ये दो होते और दोनों अलग अलग मनवंतर में होते हैं। तो उसका डिटेल ये है कि जो स्वयंभू मनु थे, जो फर्स्ट मनु है, उस समय पे श्वेत वराह का अवतरण हुआ था, और उसके बाद
सिक्स्थ जो मनवंतर थे उसमें दैट वाज चक्षुषा मनवंतर, उसमें ये रक्त अवतार जो रक्त वराह जो है वो अवतार हुआ था। तो दिस आर द टू थिंग्स। और वहाँ पे प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं ऐसा कुछ फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा लोगों को फिर क्यूरियोसिटी होता है अच्छा तो फिर श्वेत में क्या हुआ, रक्त में क्या हुआ, नहीं, दोनों वराह देव के वही अवतार हैं, वही काम करते हैं। वो हिरण्याक्ष आता है और वो धरती को जो है उसकी वजह से प्लेनेट अर्थ जो है वो गर्भोदक समंदर में डूब जाती है और वराहदेव आके उसको निकाल। फर्क ये है, आई विल टेल यू, स्वयंभू मनु जो पहले अवतार थे, जो श्वेत वराह अवतार था, उन्होंने पहले धरती को बाहर निकाला और फिर उसको साइड में रख के फिर उन्होंने हिरण्याक्ष से जो घमासान युद्ध किया। दैट if time permits I will try to do in a short briefly करते हैं। और जो चक्षुषा में है, चक्षुषा ने पहले वो हिरण्याक्ष को मारते हैं और फिर वो धरती को फिर पानी से निकालते हैं। सो दिस आर द टू डिफरेंसेस, टू अवतार्स, दोनों में ये है। तो एक्चुअली वराह देव का अवतार का है लीला, तो हम लोग उसको देखते हैं। आई विल रन थ्रू वेरी ब्रीफली, आप सबको पता है, बट भगवान का लीला जो है हमेशा इट इज प्लेजरेबल टू हियर, ट्रांसेंडेंटल, प्लीज आनंद देने वाला है। तो एक बार क्या हुआ कि जय विजय जो थे अपने द्वार पे जो है गार्ड कर रहे थे, और ये 4 कुमार हैं, छोटे, एक्चुअली छोटे नहीं हैं बट दे लुक लाइक दे आर बिग, मैंने काफ़ी एजेड ऋषिज हैं, लेकिन उनका जो रूप है, बाह्य रूप, वो छोटे से एक 2 साल 3 साल के बच्चे के समान है और हमेशा वो नग्न घूमते हैं इधर उधर। तो वो 4 ऋषि जो थे वो जा रहे थे और अचानक उनको ऐसा स्मेल आया, ये क्या है, ये कहाँ से स्मेल आ रहा है। ये जो है ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे, ये ब्रह्मवादी थे, यानी जो निराकार रूप को मानने वाले थे। और वो जब भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी का जो सुगंध उनको आया तो इमीडिएटली गॉट अट्रैक्टेड, अरे ये क्या चीज़ है। और वो मतलब सुनते 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 जो दे केम टुवर्ड्स वैकुंठ के द्वार पे पहुंच गए। तो यहाँ पे जैसे अंदर घुसने लगे तो जय विजय तुरंत अपना जो था, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो विद दिस दे गॉट वेरी एंग्री, बोलते मतलब तुम वैकुंठ के, तुम भगवान के दास हो, तो तुमको इतना भी ये नहीं है, एटिकेट नहीं है कि ऋषि लोग आए हैं, यू आर ब्लॉकिंग, सो यू आर नॉट सपोज, तुमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बोला लोग श्राप देते हैं, तुम लोग जाओ, तुम लोग पृथ्वी तल मृत्यु लोक में जाओ। तो उस टाइम पे जो था, मतलब हम लोग तो बहुत ऐश करते हैं यहाँ पे पृथ्वी लोक, अरे वाह वाह डांस करते हैं हम लोग को बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब। बट उनके लिए, देवताओं के लिए कुछ सजा देना है, पनिशमेंट देना है, श्राप मिलते तुरंत जाओ मृत्यु लोक में जाओ। इतना घबराते थे, नहीं 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 भगवान को मृत्यु लोक नहीं जाना है, सो मच अफरेड। और हम लोग यहाँ पे सोचो कितना कितना गंदा मेंटेलिटी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र और आचार्य लोग बोलते हैं ये जगह है टॉयलेट के समान, इट इज एज गुड एज शौचालय। इधर तुरंत अपना जो भी जो कार्य है वो खत्म करो और वापस जो है भगवत धाम चले जाओ। तो जस्ट इमेजिन फ्रॉम दिस पास्ट टाइम, लोग समझ सकते हैं कि उनको पनिशमेंट मिला तो मृत्यु लोक में जाओ, और फिर जैसी जैसी ये मिला, कर्स मिला, भगवान भाग के आए पहले। तो वहाँ पे भी हम लोग को एक सीख मिलता है, भगवान वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो बोलते हैं ये मेरे दास है, आप इनको कुछ मत बोलिए, ये जो है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरे वजह से सब हुआ। सो दैट्स बोलते हैं कि एक अच्छे लीडर का एक गुण है, वो कभी जो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको कभी उनके ऊपर परेशानी नहीं आने देता वो। और ये भगवान अपने इससे दिखा, भगवान से ही ये जो बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह जो हैं, मैनेजरियल स्किल्स सिखाते हैं, ये सब भगवान से लिया है। भगवान तुरंत बीच में पड़ते रहे, नहीं नहीं बोला आप, ये गलती हो गई, ये सब इसका जिम्मेदार मैं हूँ, सो प्लीज डोंट पनिश मी। तो काफी जय विजय भी बोलते हैं हमको क्षमा कर दो, बोलते हैं नहीं श्राप तो दे दिया, वी कैन नॉट रिट्रीव दैट। हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो 3 जन्म आप भगवान के शत्रु बन के रह सकते हो, या 7 जन्म आप भगवान के मित्र बन के रह सकते हो, उनके सखा बन के रह, या उनके दास बन के रह सकते।
तो उनको जैसे एक तो पनिशमेंट मिला है मृत्यु लोक जाने का, वाह वाह वाह, बोला मृत्यु लोक जाना है, वहां पे 7 जन्म, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भले हमको शत्रु बनना पड़े, हम लोग शत्रु बन के हम लोग 3 जन्म में वापस आ जाएं, वी डोंट वांट टू वेट फॉर। और फिर हमको पता है वो किसी को पता है व्हाट आर द 3 इनकारनेशंस ऑफ जय विजय? सिंपल है, सबको पता होगा, जस्ट टू थोड़ा सा प्रभु जी, एक हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष। या हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष एक फर्स्ट। तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, इट्स नॉट क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हाँ अब क्लियर है, या ओके। प्रभु जी एक रावण और उसका भाई था। कौन सा वाला? रावण के बहुत सारे थे भाई। प्रभु जी वो नाम उसका याद नहीं आ रहा है। विभीषण तो अच्छा, कुंभकर्ण। यस, किसी ने बोला हु इज दैट, आई एम नॉट सीइंग हु सेड कुंभकर्ण। अलका माता जी, आई सेड प्रभु जी। सॉरी, गुरुप्रिया माता जी। यस यस यस, थैंक यू माता। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, एंड थर्ड वन वाज दंडवक्र एंड शिशुपाल। शिशुपाल, वेरी गुड। हु सेड दैट? गुरुप्रिया, आपको कोई? गुरु भक्ति सेड दिस, शी इज सिटिंग। गुरु भक्ति, वही मैं बोला कि उसका तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल एंड दंतवक्र, ये 3 थे। और फिर आगे शास्त्र में और भी इसका जो डिटेल वर्णन है उसमें आगे कहा गया है कि ये बाद में फिर जो थे जय विजय जो थे, ये जगाई और मदाई के रूप में फिर से चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान आ रहे हैं तो उनके दास को भी आना पड़ेगा, तो फिर से वो जगाई मदाई के रूप में फिर से आए थे और उन्होंने भगवान को वही जो था कार्य उनका जो था वो करके दिखाया। और ये शत्रु के रूप में क्यों आते हैं, इसके पीछे भी पास टाइम है। एक्चुअली भगवान को एक बार वीर रस चखने का उनको वो मन होता है कि यार कोई मैं किसके साथ फाइटिंग करूं। बोला अब यहाँ पे तो सारे दास हैं, जो भी है प्रभु में आपकी क्या सेवा करो, प्रभु में क्या। बोले तो किससे लड़ाई करो? बोला कोई लड़ने के लिए है नहीं ऐसा। और वो तो वैकुंठ है, वहां पे तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ प्रेम और आनंद चल रहा है। तो ये जो रस है वहां पे है ही नहीं वो, तो उसका आनंद लेने के लिए भगवान ये लीला करते हैं, 4 कुमारों को बुलाते हैं, उनके द्वारा इनको ये श्राप मिलता है और ये फिर पृथ्वी पे आके वो उस वीर रस का आनंद लेते हैं। और उसमें भी अगर हम लोग आज का जो इंसिडेंस है उसको अगर हम लोग देखें तो जो दिति और कश्यप के पुत्र थे ये दोनों, तो भागवतम में पूरा डिटेल दिया है, बहुत लंबा चैप्टर है, मेकिंग इट वेरी वेरी क्रिस्प। तो ये जो है दिति माता को एक बार शाम के समय शी गेट्स वेरी लस्टी, काम इच्छा जागती है और वो कश्यप मुनि के पीछे पड़ती है कि लेट्स हैव सेक्स। तो बोलते हैं अरे तेरा मतलब दिस इज रॉन्ग टाइम। बोला संध्या के समय हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि काफी भूत प्रेत पिशाच फिर घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। बिकॉज जब मिलन होता है तो उस समय ये जो ऐसे निचले योनि के भूत प्रेत और पिशाच ये फिर वहां पे आके उसको ग्रहण करते हैं, वो उसमें आ जाते हैं, गर्भ में आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं ये समय नहीं है, वी शुड नॉट, बट स्टिल शी गेट्स वेरी लस्टी। और वो भगवान का लीला है, ये तो भगवान की लीला है, तो वो लोग उसमें मतलब कार्यरत हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का गर्भधान जो है गर्भ धारण कर लेते हैं। तो इसमें भागवतम ये भी कहा गया है कि जो फर्स्ट कंसीव हुआ था दैट वाज हिरण्यकशिपु, और उसके बाद में हिरण्याक्ष कंसीव हुआ था। लेकिन सेकंड जो था वो हिरण्याक्ष कंसीव हुआ था, इसके लिए पहले बाहर वो आया, ही वाज द फर्स्ट। इसके लिए अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो वो पहले बाहर आया, इसके लिए वो बड़ा भाई है। बट एक्चुअली भागवत में कहा गया फर्स्ट जो था वो हिरण्यकशिपु कंसीव हुआ था। सो दिस आर सम माइन्यूट डिटेल्स व्हिच आर गिवन इन भागवतम। और फिर हिरण्याक्ष जो है वो जैसे मैंने बताया कि काफी ड्रिलिंग विलिंग करके यूज्ड टू थिंक, राक्षस है, असुरी प्रवृत्ति है, तो यूज्ड टू थिंक ऐसा। और उसके वजह से वो ड्रिलिंग की वजह से पृथ्वी जो थी गर्भोदक समुद्र में चली गई थी। और तब जो थे भगवान हाँ
तो तब ब्रह्मा जी जो थे वो सोच ही रहे थे अपना बैठ के अभी सृष्टि का चलाना है, अपने को कैसे करेंगे ऐसे सोच ही रहे थे। और तभी उनके जो थे शत्रुपा और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग सृष्टि करते हैं, क्या करना है बताओ। तो बोलते ठीक है आप पृथ्वी पे जाओ, आप सृष्टि चालू करो। तो जब देखते हैं, नजर डालते हैं, तो ये अपना गया कहाँ है ये पृथ्वी। जैसे अभी कल किसी को बोले भाई आपको ऑफिस जाना है फलाना फलाना जगह पे, और वो देखे जाके पहुंचे तो वो सारा पृथ्वी ही गायब है। जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वो पूरा साफ है, कुछ है ही नहीं वहां पे। तो ये परेशान, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि मुझे क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू। और तभी उनके नाक से एक छोटा सा एक आकार निकलता है, वराह देव जो उनके नाक से निकलते हैं, और धीरे 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 ऐसा बढ़ जाते हैं ना, पूरा विशाल हो जाते हैं एकदम। इट टेक्स ए वेरी ह्यूज फॉर्म एकदम। और फिर वो पानी में जाते हैं, छलांग लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं और अपना सब पूंछ, अपने जो वराह जो होता है उसके एक बाल कैसे होते एकदम स्टिफ होते हैं एकदम ऐसे, तो जब झटकते हैं तो सारा जन लोग तप लोग सब जो ऋषि जो थे वहां तक उनके सर पे पड़ता है। तो सब सारे खुश हो जाते हैं कि भगवान का जल है हमारे। हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं, जब मंगलारती के टाइम सुबह तो जब पानी चढ़ाता है हम लोग भाग भाग के जाते कि भगवान हम पे भी ये जल पड़े। तो वैसे ही वो तो उनको मतलब अपने बैठे थे जन लोग तप लोग में, तो उनके ऊपर पड़ा, तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और फिर भगवान ने जब जंप लगाया तो निकालने के लिए, तो इट वाज सो हार्ड, सो हार्श, ऐसा लग रहा था कि जो समुद्र था उसको पूरा दो टुकड़ा कर दिया। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग भगवान डोंट कट मी इनटू टू पीसेस, ऐसा मत करो करके। तो सो, और फिर वो गए पानी में, उसको बाहर निकाला, पृथ्वी को अपने जो टस्क रहता है उनका उसके टिप पे रखा, उनको बाहर निकाला। और तब हिरण्याक्ष आ गया कि ये भाई मेरा चीज तो कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर दोनों में आपस में झगड़ा होता है काफी बड़ा। तो क्या करते हैं तब वो उस पृथ्वी को उस जल पे उसको रख देते हैं, और वो ऐसा करते हैं कि वो फ्लोट हो पर वो डूब नहीं जाए। और फिर काफी लंबा युद्ध होता है इसमें, बहुत मतलब ये। और फाइनली इसमें श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, तम मुष्टिभिर विनिघ्नताम वज्रशारैः अधोक्षजः कारेण कर्णमूले अहन यथा त्वष्ट्रम मरुत्पतिः। तो उन्होंने क्या किया, भगवान वराहदेव ने वो जब ऐसे मारने के लिए, फिस्ट मारने के लिए भगवान के छाती पे मारने के लिए आया, तो भगवान ने एक हाथ मारा उसके ऐसे टप से उधर इसके कान के नीचे ऐसा। और कर्णमूले इसमें लिखा गया कारेण कर्णमूले अहम, तो कान के नीचे। इस इज वेरी मतलब ऐसा झटका लगा कि वो उधर ही मतलब आंखें उसके बाहर निकल गई, इमीडिएटली ही वाज डाइड, मतलब ही वाज किल्ड। तो जो बोलते हैं ना कि किसी मैं वैष्णव का सुन रहा था, बोलते हैं जो पहले बोलते हैं ना वो कान के नीचे मारूंगा सर्वप्रभु, तो बोलते हैं ना ये पहले जो था ये पहले भगवान वराहदेव ने किया, बोले इसके कान के नीचे मारा एक और उसका उधर ही बंद कर दिया। सो ही वाज किल्ड दैट वे। और भगवान ने फिर पृथ्वी का उद्धार किया उसको, और आज उसके बाद में सृष्टि है। तो इस प्रकार जो है वराहदेव का अवतरण हुआ था। और वराहदेव के दो बार लीलाएं हुई हैं। एक स्वयंभू मनु के समय पे मनवंतर में हुई थी, और एक चक्षुषा मनवंतर में हुई थी। तो दिस आर द 2 पास्ट टाइम्स। और हम लोग वराहदेव से ही प्रार्थना करेंगे कि जैसे वो पृथ्वी के जो संकट था वो उन्हें हटा दिया, वैसे ही हम भक्तों के जीवन में भी कुछ आध्यात्मिक भौतिक संकट हो उसको दूर करें, और अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखे, और हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़े, भौतिक रूप से जो है हमारा ध्यान रखें। मेन उद्देश्य हमारे जीवन में यही है कि वराहदेव से प्रार्थना है कि हमको भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ाएं। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, क्वेश्चंस है, कुछ एडिशनल कमेंट्स है विच आई हैव मिस्ड, प्लीज डू शेयर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यस वामन लीला माता, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, जो आप अभी वराह अवतार की जो कहानी बता रहे थे ना, सच में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी आप और थोड़ा-सा और उसको थोड़ा-सा आगे कंटिन्यू करते ना, बहुत अच्छा लगता। वो मिस अभी ऐसा हो रहा था कि ये बंद ना हो। बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता, थैंक यू। All glories to Sri Prabhupada. सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लीला प्रभु। अभी जैसे कि आज वराह अवतार का बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में, मतलब स्टार्टिंग से आपने बताया प्रभु, फ्रॉम दैट चार कुमारस। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु, कि भगवान ने वराह अवतार लिया हुआ है प्रभु। सो हम देखते हैं कि मतलब हम जब भी हम ऐसे रास्ते में गुजरते हैं तो हम सुअर को देखते हैं प्रभु, इन दी जैसे कचड़े में वगैरह घुमा रहता है। तो जो भक्त जो रहता है प्रभु, व्हेन दे सी दिस ऑल थिंग्स, मतलब सुअर को जब देखता है तो ऑल्दो भक्तों को पता है कि भगवान ने वराह अवतार लिया है, बट दैट टाइम मतलब भक्तों का क्या सोच होना चाहिए प्रभु, जब वो ऐसे सुअर को देखता है तो वो कचड़े में रहता है और वो ऐसा सुना है कि भगवान ने वराह अवतार लिया है, तो ऑन दैट टाइम भक्तों को क्या सोचना चाहिए प्रभु, जब हम ऐसे सुअर को देखते हैं? दैट वाज माय क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। या हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो इसमें जो ये जो हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये भौतिक है ये। और ये लोग जो हैं दे आर वेरी डर्टी, और कुछ भी मल खाते हैं, कुछ भी करते हैं। और इसीलिए हम आई मिस द पॉइंट, बिकॉज दूसरे धर्म के लोग हैं, अरे क्या तुम्हारा भगवान है, सुअर का रूप लेता है, ठीक। बट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे फेल टू अंडरस्टैंड, उनका बुद्धि नहीं चलता कि दिस इज अ डिवाइन फॉर्म। कौन सा सुअर जो है पूरा पृथ्वी को अपने टस्क पर रख सकता है? ही इज सो ह्यूज। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि दिस इज अनइमेजिनेबल, हम लोग सोच नहीं सकते हैं इतना बड़ा। एक बीच में आई थिंक एक बोर करके मूवी आया था जिसमें काफी बड़ा, मतलब एक ऑलमोस्ट जो नॉर्मल साइज होता है उसका 5 गुना 10 गुना बड़ा। वेरी नाइसली दे हैड शोन दैट मूवी में, बट वो इतना बड़ा था। लेकिन दिस इज ऑलमोस्ट, मतलब सारा जो पृथ्वी को उन्होंने अपना, और वो भी एक जस्ट वो जो जयदेव गोस्वामी जी का जो कंपैरिजन है चंद्रमा पे एक दाग, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो दाग जो है छोटा सा, दैट इज प्लेनेट अर्थ। एंड वराह देव जो है दैट इज बिग। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जैसा हरकुलिस का जो रोमन माइथोलॉजी में है कि सारा पृथ्वी को उठा लिया है और बेचारा छोटा सा नीचे सा दब रहा है, वो कैसे तो भी उठा नहीं। एंड वेरी प्लेनली इज लिफ्टेड, मतलब ना इज सो ग्रेट। और छोटा सा पृथ्वी कहीं पे ऐसा इनके टस्क पे रखा हुआ, तो दैट्स अ डिवाइन फॉर्म। तो ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं दैट इज, और उसमें भी अगर हम लोग मटेरियली ऑल्सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोर्स। एक होता है जो मल खाता है, दूसरा होता है जो वाइल्ड बोर होता है, वो लोग मल वगैरह नहीं खाते हैं। तो आई थिंक मेनी इयर्स अगो आई हर्ड दिस थिंग, बोलते हैं कि ये वो जो जंगली वाला जो होता है, इट वाज दैट काइंड ऑफ बोर, वो जो रूप लिया था, बट स्टिल दैट इज नॉट मटेरियल, इट इज ट्रांसेंडेंटल। जस्ट इमेजिन, हम लोग जो सुअर देखेंगे तो वी फील सो, मतलब सो बैड। लेकिन ये जो था, इसका जल अपने सर पे लेने के लिए जो है दे वर सो हैप्पी। उनका जो उन्हें जब झटका अपना बदन पूरा केशों से और पूंछ से सब उड़ा, तो एवरीबॉडी वाज ब्लिस्ड। तो जस्ट इमेजिन, दैट्स एन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एंड दिस इज मटेरियल फॉर्म। तो वी कैन नॉट कंपेयर कि अरे ये सुअर है तो ये भी मतलब वैसे डिवाइन होगा, या वो डिवाइन है तो वो ऐसे कैसे है। वी कैन नॉट, मतलब उसका कोई तुलना ही नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली 2 डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड्स। एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है, उसमें कोई ये नहीं कर सकता। बिकॉज उनके जैसा डिवाइन, भले ही वो जो है, मैं बीच में कहीं पर पढ़ भी रहा था, भगवान हर योनि में जो है अवतार लेते हैं। जैसे पशु योनि में उन्होंने वराहदेव का लिया, पक्षी योनि में उन्होंने हंस अवतार लिया था, फिर हाँ,
जो फिश है, फिश में उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, तो ही टेक्स एवरीवेयर। इवन भागवतम में कहीं पे है, आई रिमेम्बर, और प्लांट्स की योनि में भी वो जन्म लेते हैं, उनका भी वहाँ पे भी कुछ है। सो दिस इज ऑल डिवाइन, और भगवान जो है वी नो ही इज ट्रांसेंडेंटल, सो वी शुड सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हरे कृष्णा। इज इट ओके सविता प्रभु? या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और जब आप प्रभु जी वो बता रहे थे कि जब भगवान झटके और सबके ऊपर वो जल गिरा, तो इट वाज मतलब वो आंखों के सामने जैसे आया ऐसा लग रहा प्रभु। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु फॉर वंडरफुल लीला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। जया ने पहले हाथ उठाया था, बट आई विल जस्ट सनातन नेता प्रभु से चेक करते हैं, इज इट समथिंग रिलेटेड पॉइंट, सो वी कैन टेक दैट फर्स्ट। यस प्रभु जी, यस। या प्रभु, गो अहेड। थैंक यू प्रभु जी। आपने वो प्रभु जी सही बताया, मतलब वाइल्ड बोर एंड जो सुअर, दोज आर टू डिफरेंट, टोटली टू डिफरेंट एनिमल्स। तो हम लोग जब बोल रहे हैं कि वो जो वराह है, तो वराह मतलब हम लोग उसको हॉग बोला जाता है, वाइल्ड हॉग। और वो मतलब जंगल में जो दिखता है वो। और ये हम लोग जब सुअर की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर वो मतलब वो जो मल खाने वाला पीग है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है प्रभु जी। तो मतलब जस्ट वही पॉइंट आपने तब तक बोल दिया था प्रभु जी। और दूसरी पॉइंट जस्ट मैं ऐड कर रहा था कि वो वाइल्ड पिग हो या फिर कोई भी हो, जो भी है वो भगवान का है, भगवान का अंश है इसमें। तो अपने को तो सभी में उसी नजर से देखना है कि ही इज जस्ट मतलब भगवान का अंश के हिसाब से सभी में उनको देखना है। इट्स नॉट जस्ट पिग बट एनी एनिमल, एनी प्लांट और एनीथिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये वंडरफुल पॉइंट आप जब बोल रहे थे, तो मेरे को और एक चीज याद आया कि जो वाइल्ड हॉग होता है उसको टस्क होते हैं। ये जो दूसरा मल खाने वाला होता है उसको टस्क नहीं होता, उसको इट डजंट हैव टस्क। Right. सो जो Yes, जंगली yes. वाला है उसको टस्क होता है, एंड इट इज दैट फॉर्म व्हिच लॉर्ड हैज टेकन। एंड अगर ऐसा कोई नॉर्मली ये ऐसा सब जो प्रश्न है कि अरे तो ये कुछ जो फूट डालने वाले होते हैं या जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। भगवान रामचंद्र तो भगवान है, तो फिर बाली को पीछे से क्यों मारा? दे दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो हर सोचते हैं यार सही है यार, मेरे को तो पता नहीं, तो फिर बोलते हैं भगवान कैसे हो गया पीछे से मारा? तो फिर ऐसा कर करके दे आर डूइंग दिस कन्वर्जन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए मैं जो कल बोल रहा था, जो कल का जो पॉइंट है कि तत्व, यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग इन इट। नहीं तो एक दिन ऐसे फट से हमारा जो बोले ना फाउंडेशन नहीं है, तो हमारा बिल्डिंग धड़ाम से कभी भी गिर जाएगा। थैंक यू सनातन प्रभु। यस जय, क्विकली विल टेक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु जी। इतना अच्छा क्लास था कि उसमें से 3 प्रश्न आ गए। तो मैं प्रयास करूंगी अगर मुझे मौका मिले और मौका दिया जाए तो तीनों के तीनों प्रश्न आपसे पूछ लूं, अगर किसी और का नहीं हो तो। प्रभु जी, पहला प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जो ट्विन ब्रदर्स थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तो आपने बताया कि टेक्निकली पहला हिरण्यकशिपु था, लेकिन क्योंकि हिरण्याक्ष पहले आया तो इसीलिए वो पहला भाई मतलब बड़ा भाई कहलाया गया। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या वे ट्विन ब्रदर्स थे? क्योंकि अगर हम देखें बायोलॉजिकली भी जैसे बच्चे मतलब जब उनका बर्थ होता है, तो पहले मतलब जो नीतिपति से जो पहले होता है वो पहले होता है। तो क्या ये लोग ट्विन्स ब्रदर्स थे प्रभु जी? कि तभी तो वो पहले आए और ऐसे मतलब समझ में नहीं आया प्रभु। ये करेक्ट, वो ट्विंस थे, बट नॉर्मली भी अभी भी हम लोग ट्विंस होते हैं तो वन बाय वन बेबीज कम फ्रॉम द वूम। तो ऐसा नहीं था कि मतलब काफी टाइम लगा उसको। नहीं, पहले हिरण्याक्ष द बेबी केम आउट एंड देन हिरण्यकशिपु केम आउट। दिस दे वर ट्विंस। और इसीलिए वो जो था हिरण्यकशिपु को काफी गुस्सा था कि मेरे भाई को मार दिया, क्योंकि ये भी राक्षस है, तो ही गॉट वेरी एंग्री फॉर दैट। और दूसरा और एक चीज इसमें मेरे को एक पॉइंट मेरे को भी याद आया कि दिति माता को नॉर्मली एक जब गर्भ होता है 9 महीने का होता है। जो लॉन्गेस्ट हमने देखा है दैट इज सुखदेव गोस्वामी, 16 साल।
कैन यू इमेजिन ये दोनों कितने साल तक घर में रहे होंगे? What is the प्रभु जी duration? 100 Yes, 100 years तक वो घर में रहे थे, उसके बाद they came out. So thank you, Vaman Leela Mataji. Yeah. Before you ask second question, go to Vaman Leela Mataji. She raised hand. कुछ points था उनका, वो लेते हैं, and then we'll go to your next questions. हाँ नहीं प्रभु, जैसे आपने वो भागवतम का जो बता रहे थे ना कि भगवान किसमें किसके अंश होते हैं, तो उसको ही जस्ट बताना चाहूंगी। जैसे आपने एकदम सही कहा कि ये भागवतम में बताया गया है 10वें स्कंद में कि भगवान जब जलचर में आते हैं तो मत्स्य अवतार में आते हैं, जैसे वो प्राणियों में पशुओं में आते हैं तो वराह में आते हैं, जब वो पेड़ पौधों में आते हैं तो वो पीपल के पेड़ में आते हैं, जब वो ऋषियों के अवतार में आते हैं तो वो परशुराम के रूप में आते हैं, और जब वो देवताओं के रूप में आते हैं तो वो वामन रूप में आते हैं। प्रभु जी, बस यही क्लियर करना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। या फिर बाद में वामन लीला करते हैं। थैंक यू माता, वेरी नाइसली एक्सप्लेन दिस। या तो हम लोग गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जय। यस जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि धरती माता को कैसे वो हिरण्याक्ष खुदाई करता रहता है, गोल्ड उसको चाहिए होता है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि आज के आधुनिक जगत में भी कैसे लोग मतलब खोद रहे हैं धरती को बार बार अपने मतलब ऑयल रिग्स और ये सब माइंस के लिए, जो हम दुबई में भी देखते हैं। तो धरती माता को कष्ट होता होगा। तो जैसे पहले हम देखते हैं कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में ही जो धरती माता जो है एज अ फॉर्म ऑफ गाय के फॉर्म में, वहां पे भी वो मतलब प्रभुपाद लिखते हैं ना कि वो इतना मतलब जो धरती पे जो लोग रहते हैं इतना परेशान करते हैं उसको, वो परेशान होके भगवान के पास वो जाती है, प्रेयर करती है कि भगवान आप मुझे इनसे बचाइए। तो प्रभु तभी भी क्या ये होता है, मतलब पहले भी ऐसा हो चुका होगा? मतलब समझा नहीं, मतलब वो क्या हो चुका होगा, यू आर ट्राइंग टू से? जी प्रभु, जैसे कि कृष्ण के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि गाय बताया जाता है कि वो धरती, और तभी भी वो भगवान के पास जाती हैं और वो भगवान के मतलब प्रेयर करती हैं कि भगवान आप मुझे धरती पे लोग जो कष्ट दे रहे हैं, और मतलब बार-बार जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग खुदाई करते हैं और धरती माता को कितना कष्ट होता होगा। तो तभी भी वो एज़ अ गाय के फॉर्म में गई थी भगवान के पास और उन्होंने प्रेयर की थी भगवान को। तो मतलब तभी भी पहले भी ये मतलब हो चुका है कि तभी भी मतलब इतना मतलब इतना प्रताड़ित किया था धरती माता को कि तभी भी उन्होंने प्रेयर किया था, पहले भी ये हुआ था प्रभु जी? या मतलब ये है कि जब भी धरती माता को तकलीफ होती है वो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाती, वो ब्रह्मा जी के पास जाती है पहले, और फिर ब्रह्मा जी जो है फिर सारे देवी देवताओं के साथ में वो भी भगवान के पास नहीं जा पाते। वो ऑल्दो वो उनके नाभि कमल से जन्मे हैं, वो क्षीर सागर के तट पे दूर से वो मेंटली अपना टेलीफोन कनेक्शन अपना टेलीपैथी के द्वारा जोड़ते हैं कि ये भगवान ऐसा ऐसा तकलीफ है, आप उनको मन में कीजिए। तब फिर भगवान प्रकट होते हैं, बोलते अच्छा ठीक है, बोलते आप लोग चलो आगे मैं आता हूँ करके। सो जब भी धरती माता को तकलीफ होती है या किसी भी देवी देवता को, तो वो पहले ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनका भी जो हायरार्की वो लोग मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं अरे क्या ब्रह्मा जी छोड़ो शिव जी, मैं डायरेक्ट मैं जानता हूँ तो उनके पास जाऊँगा। दे मेंटेन द हायरार्की, वो जो एटिकेट है वो दे फॉलो, वो अपने अपने पहले इसके पास जाते हैं सुपीरियर के पास जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी फिर उनको लेके जाते हैं आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मतलब प्रभु जी हम ये इसमें से देख सकते हैं कि ये पहले भी हुआ है और तभी भी धरती माता को प्रताड़ित किया गया था, तो तभी भी वो भगवान के शरण में ही गई। यस। जी प्रभु जी, मेरा तीसरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि जो 4 ऋषि मुनि थे वे नग्न घूमते थे, लेकिन वे जो थे वे निराकारवादी थे। तो आपने जैसे बताया वे निराकारवादी थे, तो फिर भी जब वो मतलब द्वारपाल के पास जाते हैं जो जय विजय के रूप में वहाँ खड़े थे, और उनको मतलब अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने अपने निरादर की तरह इसको लिया और एक इमीडिएटली कुछ ना सोचते हुए उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था
कि वे तो मतलब भगवान के एक तो पहली बात तो वो निराकारवादी थे, और इसमें से क्या हम ये सीखते हैं या क्या हम ये समझते हैं कि निराकारवादियों का भी भगवान मतलब उनका भी मतलब कहते हैं ना श्राप खाली नहीं जाता, उतनी उनकी भी इतनी मतलब एक अपनी समाज में रिस्पेक्ट है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो इनकी इतनी इज्जत है कि अगर वो भी श्राप दे दें तो वो भी खाली नहीं जाता, और वो लगता ही है जाके मतलब भले वो भगवान के जय विजय भगवान के भक्ति क्यों ना थे। क्या वो भी भक्ति है ना। भगवान बोलते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो उनके निराकार रूप को मानते हैं, एक जो साकार रूप को मानते हैं। तो ये मायावादी नहीं थे, वो फर्क समझ में। ये मायावादी नहीं थे, ये ब्रह्मवादी थे, और ये भगवान के भक्त होने के कारण वो ये समझते भगवान जो है निराकार है, और भगवान के जो है ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पास पावर नहीं होता, दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, और इसके लिए वो उनको श्राप दे देते हैं। प्रभु जी मतलब इनका भी मतलब ऐसा समझा जाना चाहिए कि भले वो निराकारवादी हैं, वो ब्रह्मज्योतिवादी हैं, पर हैं वो भगवान के भक्त ही, मतलब ऐसे माने जाएंगे, है ना प्रभु जी? या भगवान के भक्त हैं, लेकिन वही है कि जैसे मैं हमेशा उदाहरण में क्लास का देता हूँ, एक है जो 75 लाता है, और एक जो है वो 95 लाता है। ऑल्दो दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, बट स्टिल भले वो फर्स्ट क्लास है 75 में आते हैं, बट फिर भी उसको 75 मिला। और दूसरे जो टॉप क्लास, जो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त हैं, वो 95 लाते हैं। सो दैट ग्रेडेशन इज देयर ऑलवेज। और अपना जो गोल होता है हमेशा टॉप मोस्ट होता है। हम लोग ये नहीं सोचते यार 35 मिल जाए ठीक है, तो सोचते हैं 35 मिलने वाला सोचेगा मुझे 50 मिले, 50 वाला सोचेगा मुझे 60 मिले, 60 वाला सोचेगा 75 मिले। There is always an mood to go higher, so we should not remain on that platform. जी प्रभु जी, तो मतलब प्रभु जी उनकी भी मतलब एक समाज में समानता है, तो वो भी भगवान के भक्त हुए, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना प्रभु जी? ब्रह्मवादियों की, नॉट मायावादी। और ये फर्क हम लोग जो है, until unless you do भक्ति शास्त्री you will not understand ब्रह्मवादी और मायावादी में क्या फर्क है। तो ये जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं या दूसरे जो भी आजकल के जो निरंकार करते रहते हैं, वो लोग सब मायावादी हैं। ये पक्का नरक में जाएंगे ये लोग, दे आर नॉट ब्रह्मवादी। शंकराचार्य जी हम लोग बोल सकते हैं ही वॉज अ ब्रह्मवादी, और वो तो हम लोग जानते हैं वो भगवान शिव जी का ही रूप है, वो उनका कारण था, उसके लिए आए थे, तो दैट इज ओके। बट आजकल का जो ये जितना भी ये लोग दुकान खोल के बैठे हैं निराकार वाले, दे आर पक्का मायावादी, दे आर गोइंग टू हेल। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी उनका फर्क जानने के लिए मतलब आप जैसे बता रहे कि भक्ति शास्त्री करेंगे तो उनका फर्क पता चलेगा कि कौन ब्रह्मवादी है और कौन मायावादी है। Yes, yes, yes. You will understand in depth कि क्यों इनको ये नरक में क्यों जाएंगे और ये भगवान के पास क्यों जाएंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू, जय हरे कृष्णा। सॉरी रामलीला माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जया माता जी के क्वेश्चन पे थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी, मुझे परमिशन है आपकी? जो धरती माता का जो प्रश्न पूछा था ना माता जी ने, तो भागवतम में बताया गया है कि धरती पे जब जितना भी पाप होता है, तो उसमें जब असत्य का पाप बढ़ता है ना, जब झूठ बढ़ता है, तो धरती माता सहन नहीं कर पाते, है ना? तो पर्टिकुलर इसके लिए बोला गया है कि जब झूठ बढ़ता है, क्योंकि असत्य से फिर आगे सारे पाप की श्रृंखला ही शुरू हो जाती है, एक झूठ से, है ना? तो जब झूठे लोगों का प्रमाण बढ़ता है, तो उस समय असुर तो बहुत ही झूठे थे, है ना? और इस समय में भी जब जहाँ पे धरती पे झूठ का प्रमाण बढ़ता जाएगा, तो धरती क्या करती है? धरती अपना वरदान कम कर देती है, धरती अपना उपजाऊ, है ना, धान्य उपजाऊ करना बंद कर देती है, धरती पानी देना बंद कर देती है। तो धरती से ये जो भी कुछ मिलता है, जो संपन्नता कहते हैं इसको, तो धरती अपने ऐश्वर्य को समेट लेती है ना? तो इस तरह से भागवतम में बताया गया है कि धरती पे जब भी पाप का बोझ बढ़ता है, और धरती इस तरह से कार्य करती है। और अभी माता जी ने जो 4 कुमारों के बारे में पूछा, तो ये प्रभु जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि 4 कुमार वो निराकारवादी थे, लेकिन जब वो भगवान इन दोनों के जो गेट पे इन लोगों का वार्तालाप झगड़ा चल रहा था, 4 कुमार और जय विजय का,
तो विष्णु जी आते आते हैं और विष्णु जी के चरणों में जो तुलसी है, वो तुलसी को जब वो सुनते हैं ना, तब उनमें भक्ति जागृत हो जाती है और इस तरह से उनमें वो भक्ति योग उत्पन्न होता है और वो भगवान के नित्य भक्त बन जाते हैं, है ना, पार्षद बन जाते हैं। तो इस तरह से वो निराकारवादी से वो जो 4 कुमार है वो भगवान के भक्त बन जाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या थैंक यू माता। और इसमें मुझे और एक पॉइंट याद आया, इसमें मधुसूदन प्रभु कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग देखें तो निराकारवाद से जो है भगवान के भक्त बनते हैं। आज तक ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं है जो भगवान के भक्त से निराकारवादी बने, बिकॉज दैट इज डाउनग्रेडिंग। तो हमेशा जो है ये, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो भी ब्रह्मवादी थे, वो भगवान के भक्त बने। ये 4 कुमार हैं, ये ब्रह्मवादी थे, ये भी भगवान के भक्त बने। लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो भगवान के भक्त थे वो निराकारी बन गए। So from this example we should understand we have to be the devotees of God. उनको रूप को मानना है, and we have to pray at his lotus feet, उनका सेवा करना है और भक्तों का सेवा करना है। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी has to say something. हरे कृष्णा। कृष्णा, जब वामन लीला माता जी बता रहे थे तो मुझे याद आ गया कि जब पहला भागवतम हुआ गंगा तट, हरिद्वार में जब पहला भागवतम जो हुआ था वो चतुर कुमारों ने किया था और वो भी किसको सुनाया था? भक्ति देवी और उनके जो 2 पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, उन्हें सुनाया गया था। तो पहला जब माता जी बोल रहे थे तभी याद आया, जो पहले भागवतम सबसे पहले उन्होंने किया था, वो बताना था। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड करना था, सबके लिए है। अभी समर वेकेशन चल रहा है और आज से जो है वो भगवान की लीलाएं चालू हो रही है। तो घर में जो भी बच्चे हैं, आस पड़ोस में जो भी है, उन्हें सबको बताओ, उन्हें इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत अच्छे सब पहले जो था वो सब टेक्निकल था, समझ में नहीं आता, लेकिन ये सुनेंगे तो उनमें भी भक्ति जागृत हो जाएगी। तो प्लीज आप सब अकेले मत सुनो, सबको साथ में लेके सुनिएगा। हरे कृष्णा। वंडरफुल पॉइंट। तो अभी खाली भगवान की लीलाएं चलने वाली हैं, सो वी आर ऑल गोइंग टू एंजॉय इट। और बच्चों जो हैं दे आर गोइंग टू रियली शिट मोर। So thank you for reading this point. Okay, I think और किसी का हाथ नहीं उठा है। एक और पॉइंट आपने कहा, जैसे जो 2 भाई थे, उनको उन्होंने मतलब भगवान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता कि 3 जन्मों का। लेकिन देखा जाए, जैसे आपने एंड में जो बताया जय विजय, तो 3 की बात हुई थी, फिर चौथा भी मतलब ऐसे समझे ना कि लीला के वजह से वो जगह मदाय बन के आ गए। वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जब भगवान जब जा रहे हैं तो फिर उन्होंने बोला फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो 3 जन्म तो हम लोग जो है हमने आपका सेवा किया ही है, और एक जन्म हम लोग सेवा करेंगे। तो फिर से वो जय विजय बन के आते हैं और हम देखते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु जी उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा।